नमस्कार बच्चों, मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पर। आज हम यहां पर बात करेंगे सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2023, जिसमें आज हम पेपर लेने वाले हैं सैनिक स्कूल 2022 में हुआ था। मैंने इसके पहले भाषा का मैं आपको हल बता चुका हूं और आज मैंने जीके के 25 प्रश्न लेकर के आया हूं और इसके बाद आपको गणित का हल मिलेगा। तो आइए फटाफट देख लेते हैं और इसके बाद आपको सतत रूप से डेली वीडियो मिलते रहेंगे जो कि आपकी तैयारी के लिए बहुत अच्छे होंगे। तो आपके सामने ऑप्शन रहेंगे और मैं आपको उत्तर बताता चलूँगा जिससे आपका टाइम ज़्यादा जाया ना हो। तो सबसे पहला प्रश्न था कि नॉक आउट शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है, यानी जो नॉक आउट है वो किस खेल के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रयोग किया जाता है आपका मुक्केबाजी के लिए। तो यहाँ से ऑप्शन दूसरा। तो आप जितने भी खेल हैं उनसे जो प्रसिद्ध शब्द हैं उन्हें आप जरूर याद कर लीजिए। अगला है रिएक्टर पैमाने पर से अधिक गंभीर क्षति पहुंचाता। तो जो वैसे जो रिएक्टर पैमाना है जो भूकंप बताता है वो 0 से 10 तक अंकित रहता है और अगर इसमें 7 से अधिक अगर है मान तो ये जो है अधिक गंभीर क्षति पहुंचाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दही के निर्माण में कौन सा जीवाणु मददगार होता है, यानी दही किसके कारण जमता है, कौन सा बैक्टीरिया होता है, कौन सा जीवाणु। तो ये आपका जो दूसरा है ऑप्शन यहाँ पर लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस के कारण ही जो है जो हमारा दूध से दही बनने का प्रोसेस होता है। तो ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये स्टिक हो जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन दूसरा वाला सही है। अगला है जीवाश्म ईंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 आंसर दिए कि इसमें जो चौथा है ये एक समय के सजीव के अवशेष हैं। जो हमारा जीवाश्म ईंधन जो हम इसका इस समय प्रयोग कर रहे हैं, डीजल पेट्रोल, ये सब क्या है, एक समय के सजीवों के अवशेष हैं जो यहाँ पर प्रलय आया लाखों वर्ष जो दब गए अवशेष हैं उनसे जो है ये जो हमारे पेड़ पौधे थे उनसे जो है तेल बना, चाहे कोयला हो, खनिज तेल हो या फिर प्राकृतिक प्रमुख जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, चलिए बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला है बौद्ध को ज्ञान आत्मज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो गौतम जो बुद्ध थे उनको ज्ञान मतलब लुम्बिनी में पैदा हुए थे, बोध गया में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था और पहला जो उपदेश है वो उन्होंने सारनाथ में दिया था और कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो चूंकि यहाँ पर केवल और केवल पूछ रहा है कि उन्होंने आत्मज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, तो यह बोध गया। अगर पूछता कि कहाँ उन्होंने जो पहला उपदेश दिया तो सारनाथ हो जाता और कहाँ मृत्यु हुई तो कुशीनगर हो जाता, और अगर कहाँ पैदा हुए तो लुम्बिनी आप कर सकते थे। अगला है बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था। तो बिजली का जो बल्ब है उसका आविष्कार किया था थॉमस एल्वा एडिसन ने, जो कि ऑप्शन ए है। बाकी इनके सबके विद्युत बल्ब का है, टेलीफोन का ग्राहम बेल है, रेडियो का रेडियम जो है मीडियम क्यूरी है, सीवी रमन जो है वो रमन प्रभाव है। तो कुल मिला के आपके सामने इस प्रकार के प्रश्न जरूर आएंगे और अच्छे प्रश्न आते हैं जो कि आपको क्लास 5th में नहीं मिलेंगे। साइंस के लिए आपको 6th और 7th की साइंस आपको देखनी रहेगी। साइंस के काफ़ी क्वेश्चंस जरूर आते हैं। अगला है गलत कथन का चयन कीजिए, यानी यहाँ पर कौन सा कथन गलत। तो यहाँ पर दूसरा कथन गलत है कि गुरुत्वाकर्षण लोहे को खींचता है। नहीं, ऐसा नहीं हो, तो सभी खींचता है। तो लोहे को ही नहीं खींचता, वो सभी चीज़ों को खींचता। तो यहाँ से दूसरा वाला गलत है, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। तो मीनाक्षी जो मंदिर है वो मदुरई में स्थित है। इसको किसने बनवाया था ये सारी डिटेल्स नीचे आपको दी गई, जहाँ से आप इन्हें देख सकते हैं। चलिए बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। मेघ बीजन में कौन सी प्रक्रिया शामिल होती जो वर्षा लाने में। तो कृत्रिम वर्षा, यानी कृत्रिम वर्षा बहुत से देश जैसे चीन वगैरह है वो कृत्रिम वर्षा करा लेता है अपने मन से। तो इसके लिए क्या आवश्यक है। तो यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है, जब वातावरण में मौजूद जलवाष्प धूल अथवा लवण के कणों के चारों ठंडा और संघनित होता है तो उसी को मेघ बीजन कहा जाता है, जिसे हम लोग कृत्रिम वर्षा के नाम से भी जानते हैं और उसकी ढेर सारी डिटेल्स आपको नीचे दी गई है। अगला प्रश्न है पृथ्वी का कौन सा भाग उसको जैव विविधता के लिए सहायक है। तो जैव विविधता के लिए जैव मंडल का होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ से ऑप्शन ए सही होगा। अगला है ऊतक किसमें सहायक है, यानी हमारा जो शरीर है वो कोशिका और कोशिकाओं से मिलते हैं। ऊतक और ऊतकों से हमारा जो है शरीर बनता है। तो ऊतक जो है वो हमारे तीव्र विकास के लिए उत्तरदायी है। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत पाक युद्ध 1971 के दौरान सेना के प्रमुख कौन थे। दूसरा है फील्ड मार्शल SHFJ
मानकेसा। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा दूसरा वाला सही है। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूँ, अगला प्रश्न है सलमान रुश्दी को किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार मिला? बहुत बड़ा पुरस्कार होता है, तो ये मिला था मिडनाइट चिल्ड्रंस के लिए। ठीक है, तो और ये उन्हें 1981 में दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी साइंस है। मसूड़ों से खून आना, घाव का देर से भरना और पसलियों में दर्द रहना किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है। अगला है नंदा देवी किस राज्य या केंद्र शासित में स्थित है? नंदा देवी जो है भारत की दूसरी जो है सर्वोच्च चोटी है, जो सबसे ऊंची है, और ये जो है हमारी उत्तराखंड में स्थित है। तो यहाँ से ऑप्शन जो तीसरा है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला अगर प्रश्न की बात करें, ये प्रश्न आपको शायद आता होगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में श्वेत रंग किस अर्थ को निरूपित करता है? जो सफ़ेद रंग होता है वो जो हमारे भारत जो झंडा है वो शांति और सत्य की ओर इंगित करता है। ठीक है, केसरिया बलिदान की ओर करता है, हरा समृद्धि की ओर करता है, ये हमको याद रखना है। अगला है किस नृत्य शैली का नाम उसकी उत्पत्ति से संबंधित गांव से पड़ा? यानी ऐसा कौन सा नृत्य है जिसका नाम के द्वारा मतलब जो उसका नाम है नृत्य का वो उसके गांव से? तो जो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से एक गांव है, वहाँ का जो नृत्य है उस लिखा भी है भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ, जिसमें कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय संगीत जो है नृत्य है, जिसका नामकरण ये देखो कुचेलमपुरम गांव के नाम पर किया गया। अगला प्रश्न आपसे, भारत में ताजे पानी का प्रमुख स्रोत क्या है? यानी हमारे ताजे पानी जिसको पी सकते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक, ये भूजल है। इस समय समुद्री जल तो आप पी ही नहीं सकते, नदी के जल वो भी दूषित हो चुका, तालाब का जल वो भी दूषित है। तो हमारे पूरे भारत में जो है ये जो नीचे से जल निकलता है उसी को हम लोग पीते हैं। अगला प्रश्न है पारसियों के धार्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? तो जो पारसी होते हैं, बाइबल जैसे मुस्लिम का है, तो ये जैन अवेस्ता ये जो है हमारा पारसियों का। तो यहाँ से दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और आप जो हमारे धर्म है उनके ग्रंथ जो हैं उनको हमें अवश्य याद कर लेना चाहिए, जिससे एक प्रश्न आपको जरूर मिल सके। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी, जिसमें इस समय 193 देश हैं और ये न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस मिठाई को पहले तला जाता है फिर चीनी के सीरे में डुबोया जाता है और आमतौर पर इसका आकार गोल और रंग नारंगी होता है? ये सभी लोग जानते हैं और ये उत्तर प्रदेश और इसके अगल बगल बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसका नाम है जलेबी। अगला प्रश्न है, थिंग्स टू लीव बिहाइंड उपन्यास के लिए निम्नलिखित में से किसे सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसमें तीसरा है नमिता गोखले। यानी आपको करंट भी पढ़ते रहना है, जिससे मतलब करंट का मतलब समसामयिक जो हमारे अगल बगल इस समय हो रहा है, किन राज्यों में चुनाव हुआ, राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है ना, ये सब ढेर सारी चीज़ें याद रखेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। अभी फुटबॉल हुआ है हाल ही में, कौन जीता है ये हमें याद रखना है। जल प्रदूषण के एक उदाहरण का चयन कीजिए। जो जल प्रदूषण होता है उसका कारण बड़े जहाज़ों से तेल का रिसाव, बिल्कुल सही है। अगर बड़े जहाज़ों से तेल का रिसाव हो जाएगा तो ये भी हमारे जल का जो है प्रदूषण का एक कारण बन जाता है। अगला हमारा है, जल चक्र को किस अन्य नाम से जानते हैं? यानी जो हम लोग जल चक्र जिसे कहते हैं उसको अन्य क्या नाम देते हैं? उसका नाम है जलीय हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो ये देखिए तीसरा वाला सही है। और अंतिम प्रश्न पूछा गया था, बीजावरण से क्या तात्पर्य है? यानी जो बीजावरण है जो वर्ड, ये किस चीज़ के लिए किया जाता है? तो ये है अंकुर के चारों ओर दृढ़ जो आवरण होता है उसी को कहा जाता है बीजावरण। तो ये थे कुल मिला के 25 प्रश्न, और मैं आपको मॉडल पेपर भी कई पहले भी ला चुका हूँ, और अभी जल्द ही मैं एक दूसरा मॉडल पेपर बना रहा हूँ, वो भी आपको बहुत जल्द मिलेगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया कर दीजिए लाइक, और अगर चैनल पर पहली बार है तो कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे आपको ये वीडियो सबसे पहले मिल सके।